ये आजमगढ़ ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल का प्राण कहा जाता है और श्री बाबा भोरनाथ जी के स्मरण मात्र से पाप भाग जाता है, पुण्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री बाबा भोरनाथ जी का दिव्य श्रृंगार का दर्शन कर पा रहे हैं। इनके दर्शन के बाद कोई काम दुर्लभ नहीं रह जाता, कोई दुर्लभ नहीं रह जाता। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि 25-30 सालों से आप सुबह की मंगला आरती छोड़ते ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं। सदियों से इनके यहाँ शादी विवाह होता आ रहा है और डेली कम से कम 20 जोड़ा शादी होती है और आज तक जो भी इनके दरबार में मत्था टेक के गया, शादी किया, कभी शादी का विच्छेदन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी आके शादी करता है। अच्छा, तो मतलब उनको धर्म से कोई जो कि परहेज नहीं कि यहाँ जो बाबा का दरबार है मुस्लिम समुदाय के लोग आके यहाँ शादी सनातन धर्म के मुताबिक करके गए। पूरी मिठाई सुके मन ही ना भावे, भांग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। भंवरनाथ पड़ने का जो कारण है, यहाँ पे एक विशाल पेड़ था और जब उसकी कटाई हो रही तो बड़े बड़े भंवरे निकले, इसी से इनका नाम बाबा भंवरनाथ जी। हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। धर्म जिज्ञासा में आप सभी का स्वागत है। श्री बाबा भंवरनाथ जी के मंदिर में हम लोग इस समय हैं और ये परम सौभाग्य है हमारा कि इस समय यहाँ पर परम पूज्य संत श्री सर्वेश जी महाराज जी भी हमारे साथ में हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2013 से हम यहाँ राम जी की कथा गाने आते हैं और श्री बाबा भंवरनाथ मंदिर, ये जो परिसर है, ये स्थान है बाबा का पावन स्थान, ये आजमगढ़ ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल का प्राण कहा जाता है और श्री बाबा भोरनाथ जी के स्मरण मात्र से पाप भाग जाता है, पुण्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और जीवन पावन हो जाता है। कई लोगों के अनेकों संकल्प की पूर्ति यहाँ 5 सोमवार में हो जाती है। इतना पावन सिद्ध स्थान श्री बाबा भोरनाथ जी का एक तरीके से तीर्थ है, धाम है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा, ठीक 12 ज्योतिर्लिंग के बाद 13वें ज्योतिर्लिंग में अगर नाम लिया जाए तो श्री बाबा भोरनाथ जी का ही नाम है और ये पूर्वांचल का प्राण कहा जाता है। इतने पूर्वांचल में जितने भी जनपद हैं, यहाँ कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद में बाबा के अनुयायी और भक्त ना हो। और मैं यहाँ 9वीं कथा गा रहा हूँ। कोरोना काल में 2020 में मैं यहाँ कथा नहीं गा पाया था, से 2013 से कंटिन्यू ये मेरी 9वें वर्ष की कथा है और 347वीं मेरी यात्रा है यहाँ कथा की। और यहाँ नित्य प्रति सोमवार को यहाँ जो है श्रृंगार होता है, क्योंकि सोमवार है और सोमवार के दिन जो है भव्य श्रृंगार है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ महाराज जी के साथ और जो यहाँ पर श्री राम कथा समिति के जो है यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं और हम जो है सभी लोगों के साथ में आप सभी को दर्शन कराना चाहते हैं बाबा भंवरनाथ जी का यहाँ पर जो भव्य श्रृंगार हो रखा है। आप आइए हमारे साथ हर हर महादेव करते हुए। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है बाबा के और यहाँ परम पूज्य संत जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री बाबा भंवरनाथ जी का दिव्य श्रृंगार का दर्शन कर पा रहे हैं और हर सोमवार को इसी तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जाता है और बाबा के भोग में 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना दुर्लभ, दिव्य और भव्य श्रृंगार। हर हर महादेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो है फिर जाना चाहते हैं कि सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं आजमगढ़ से ही हूँ, डॉक्टर HK द्विवेदी हूँ, सिधारी पे ही रहता हूँ, बस बाबा जी के प्रवचन और आशीर्वाद लेने। रविंद्र नाथ सिंह है, आर्यन सिंह नाम मेरा है, आजमगढ़ कमिश्नर ऑफिस में हूँ और काफ़ी श्रद्धा है। प्रयास करता हूँ कि सोमवार टू सोमवार आ जाऊँ और हमेशा आपका दर्शन मिलता रहता है। और यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं बराबर, अगर कहीं भूल भी हो रही हो तो आप याद कराते रहते हैं कि भैया आइए। और मामा जी का सबसे बड़ा सहयोग है तो जगत मामा का, और बहुत काफ़ी श्रद्धा है। मेरा तो मान्यता ये है कि इनके दर्शन के बाद कोई काम दुर्लभ नहीं रह जाता, कोई दुर्लभ नहीं रह जाता। तो इसी के साथ मैं आपसे ये तो आप फिर सुन सकते हैं महिमा। और आप जी, मैं आजमगढ़ से ही हूँ और कोशिश यही रहती है कि हम हमेशा सोमवार को दर्शन करें आके। हाँ, करने का होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ आने पे सबसे ज़्यादा ये
डब्बू बाबू हैं, इन्हीं की वजह से हम लोगों को दर्शन भी अच्छा से मिलता है और सब कुछ अच्छा होता है। जो है फिर यहाँ कहीं कोई मनोकामना कोई आपकी बहुत हुई है, बहुत हुई है। अगर जो भी मन में कुछ थोड़ा सा अशांति होता है तो यहाँ आके बैठने पे सब कुछ सही हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अनिल कुमार सिंह जी बोल रहा हूँ और लगभग मैं 25-30 सालों से सुबह मंगला आरती बाबा की 4-4:30 बजे भोर में प्रतिदिन मैं करता हूँ। प्रतिदिन 25-30 सालों से आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि 25-30 सालों से आप सुबह की मंगला आरती छोड़ते ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नित्य करते हैं आप देखिए। एक बार छूटता है जब मैं माँ वैष्णो में जाता हूँ तो 8 दिन के लिए, उसी दौरान मेरी आरती छूट जाती है, नहीं तो कभी नहीं छूटती है। और आज तक इनके दरबार से कोई खाली नहीं गया है, जो भी मांगा है। ये बहुत बड़ी जो है प्रेरणा की बात है कि जो 25-30 साल से नहीं, जो भी मांगा है वो पाया है। और हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमें तो बिना मांगे सब कुछ मिला है और सब कुछ इन्होंने दिया है। और सदियों से इनके यहाँ शादी विवाह होता आ रहा है और डेली कम से कम 20 जोड़ा शादी होती है। और आज तक जो भी इनके दरबार में मत्था टेक के गया, शादी किया, कभी शादी का विच्छेदन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी आके शादी करता है। अच्छा, तो मतलब उनको धर्म से कोई जो कि परहेज नहीं कि यहाँ जो बाबा का दरबार है मुस्लिम समुदाय के लोग आके यहाँ शादी सनातन धर्म के मुताबिक करके गए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में, यहाँ की ये जो है दिव्य मंदिर में जो है, या मामा जी बता रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी, और वो भी सनातन धर्म की ये जो रीति रिवाज से शादी करके गए हैं। और बहुत बड़ी बात है। और लगभग 10 सालों से गुरु जी का सानिध्य हम लोगों को मिला है। तब से तो समझ लीजिए कि मंदिर में 4 चांद ही लग गए हैं और कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, जो है आप पिछले 10 सालों से यहाँ परम पूज्य महाराज जी की श्री राम कथा चल रही है और हम सभी लोगों की यही कामना है कि ये कथा मतलब नित्य जो बिल्कुल निरंतर चलती रहे। जी जी, उसके साथ साथ हमारे जो अध्यक्ष जी हैं विपिन कुमार सिंह जी, बड़े ही मन धन तन से समर्पित रहते हैं। श्री राम कथा समिति के आप यहाँ अध्यक्ष जी हैं, आप जो कृपया आइए। तो जी आप हाँ, सबके अध्यक्ष तो बाबा हैं। सबके अध्यक्ष, हाँ, सबके अध्यक्ष बाबा हैं। उनका अध्यक्ष कौन है? बस उनके अनुचर हम लोग हैं, उनकी सेवादारी करते हैं। अध्यक्ष यहाँ कोई नहीं है, उनसे बड़ा अध्यक्ष यहाँ कौन है? मैंने अपनी बेटी की 2013 में शादी की। मैंने इसी प्रांगण से अपनी बेटी की विदाई की। हाँ जी, इस समय मेरी बेटी नागपुर में रहती है, वो भजन गायिका भी थी। इस समय तो ऋचा द्विवेदी जी, लेकिन अब तो अपने परिवार में है। अब तो शायद उतना नहीं हो रहा है, घर में अपने रह रही हैं जी। मैं एक भजन भोले शंकर के दो लाइन सुनाते हैं। का दे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। का दे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे, पूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे। भांग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। भांग धतूर शिव पाई हो, शिव मानत नाही। का दे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। जय भोले शंकर, जय श्री बाबा भंवरनाथ। पहले बात भंवरनाथ के जी के चरणों में कोट प्रणाम। और भंवरनाथ जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है और इनका जो शिवलिंग है यह साक्षात ज़मीन से निकले हुए हैं। और भंवरनाथ पड़ने का जो कारण है, यहाँ पे एक विशाल पेड़ था और जब उसकी कटाई हो रही तो बड़े बड़े भंवरे निकले, इसी से इनका नाम बाबा भंवरनाथ जी है। और शिवरात्रि को 12 बजे के बाद से ही जल चढ़ना प्रारंभ होता है। लगभग 1 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। प्रशासन यहाँ बहुत ही सख्ती से मुस्तैद रहता है और बहुत ही अपरंपार भीड़ होती है। हम लोग तो पूरा दिन रात, हमारे मामा जी हैं
महाराज जी का सानिध्य हम लोगों का राम कथा मिला हुआ है और हम लोग निरंतर यह प्रयास है कि हर साल कथा बाबा भंवरनाथ के दरबार में चलती रहे। जय बाबा भंवरनाथ जी। जी जी, ठीक ठीक है। आप जो है सभी लोग गोंडा से आए हुए हैं। महाराज जी को प्रणाम करते हुए हम लोग तो महाराज जी के आशीर्वाद से आज पहली बार महाराज जी का दर्शन ही कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य जो है जो महादेव के यहाँ स्थान पे जी आज पहली बार दर्शन हुआ। हमारा दर्शन अभी आपके सामने हो रहा है। महाराज जी की कृपा है, उनके कृपा से हम लोग यहाँ पहुँच गए गोंडा से। जी सभी लोग बढ़िया। तो अच्छा ये शयन स्थान, ये जो शयन स्थान है और ये जो बेड बना हुआ है जो या महादेव का या जो है चांदी का, और साथ में जग भी रखा हुआ है, गिलास भी, पानी वगैरह सारा। अच्छा। और मैं अमित जी एक आपको और सूचना दे दूं आपके धर्म जिज्ञासा चैनल के माध्यम से। ये जो श्रृंगार होता है एक दीपू द्विवेदी जी हैं, इसी शहर के हैं और वो प्रत्येक सोमवार को कई वर्षों से करते हैं। वो दीपू द्विवेदी जी बाबा के जय प्रकाश जो है द्विवेदी जी, उनके द्वारा किया जाता है और यहाँ लंबे समय तक से चल रहा है ये जो है श्रृंगार। और फिर आरती होती है, महाआरती, और सुबह तो आपको मामा जी ने बताया ही कि आरती कब होती है। और कथा में जो कथा चल रही है, ये कथा में प्रतिदिन भंडारा होता है। आप देखेंगे जितने लोग कथा में आते हैं दूर दराज से हैं, कहीं से, उनके सबके लिए दाल चावल सब्जी रोटी सलाद अचार सारी व्यवस्था ये हमारी समिति करती है, हमारे लोग यहाँ के करते हैं और बिना भोजन के किसी को जाने लोग नहीं देते हैं। तो कथा के साथ 10 दिन का भंडारा भी चलता है। तो ये विशेषता है यहाँ की, लोग एक दिन भंडारा नहीं कर पाते, यहाँ 10 दिन भंडारा चलता है। तो इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर की प्रेरणा कृपा ऐसे बनी रहे, ये भंडारा ना बंद हो, ये कथा ना, अब आप लोग भी से सब आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमित जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद, और कैमरामैन विपिन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। धन्यवाद।